हमारी लाडली बेटी। शाम को जब घर आना तो आते हुए राशन लेते आना। और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए भी पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े बेटे के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सवेरे बड़ा भाई तो अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने सीमा को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। सीमा का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि ये प्लॉट सीमा को उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल ना हुई। बड़े बेटे ने ताने मारते हुए कहा। मेरा मुंह मत खुलवा यहाँ। कौन नहीं जानता कि सीमा को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का भी हक छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस बात से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया और ना ही छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द निकला। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या सीमा कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस की लड़की जो सीमा की दोस्त थी उसको बोलकर उससे सीमा को घर आने का न्योता दे दिया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के के मुंह से बुआ आ गई की आवाज सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई अपनी बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भावुक हो गए। शाम को साथ में बैठी बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। सीमा को थोड़ा अंदेशा था कि कोई तो बड़ी बात होगी, तभी उसके घर वालों ने इतने सालों बाद उसे घर न्योता दिया है। सीमा उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मरा हुआ मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। सीमा ने अपने पति की तरफ देखा तो वो खुद बोल पड़ा। देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। उस पर ना मेरा ना सीमा का कोई हक था और ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लॉट के साथ जो करना चाहते हैं कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 20 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सीमा के पति ने कहा, अब हम क्या करेंगे सीमा? कल की बस भी रद्द हो गई और 20 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और ऊपर से 2 लोगों के खाने पीने का बोझ और बढ़ गया। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदना बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी
और वह मन ही मन सीमा के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। सीमा के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे की रॉड और जालियां फिट करवा दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडियां अच्छे से तैयार कर, फल और सब्जियां ढक कर, दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार जीजा जी की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ भी अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी बेटी सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर गया है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया? शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे खत्म हो गया। 20 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करके जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपको जो हक था वो भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ने ऊपर की तरफ देखकर बोला, देखा, आपकी लाडली ने आज घर में फिर से खुशियाँ भर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।